नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार विस्तार से। कृषि मेले के समापन समारोह में पहुंचे मंत्री। ईश्वरपुर हिंदुस्तान मशीनरी एवं बीज भंडार के सौजन्य से ईश्वरपुर में कृषि मेले का आयोजन किया गया। यह मेला एक सप्ताह तक चला। मेले के समापन में बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने भाग लिया। इस मेले में प्रखंड के किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं किसानों के बीच कुदाल और छाता का वितरण किया गया। मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री राय ने कहा कि बिहार की सरकार किसानों के प्रति कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंडे में दवाई कार्रवाई सुनवाई शामिल है, जिसके तहत हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारे देश के रीढ़ हैं, हड्डी हैं, इसलिए किसान खुशहाल रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा। उन्होंने कहा बरसात नहीं होने की वजह से सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, जो किसानों के बीच बांटा जा रहा है, लेकिन अभी तक बहुत कम किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सरल प्रक्रिया है। जो भी किसान चाहे वो अपने किसान कार्ड के अंतिम 10 अंक पेट्रोल पंप भरकर रसीद लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सभा को पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद कर रही है। आप सरकार की मदद से भरपूर खेती करें तथा देश के लिए अन्न उत्पादन करें। वहीं सभा में नीलगायों से हो रहे नुकसान के बारे में लोगों ने सवाल उठाया, जिसके जवाब में अजय राय ने कहा कि जो किसान हमको आवेदन पत्र देंगे उस आवेदन पत्र को हम सरकार को भेजेंगे तथा शूटर का व्यवस्था कर नीलगायों को मारा जाएगा। इससे पूर्व बिहार के भजन सम्राट तथा लोक गायक मदन गिरी मधुकर तथा रेणु राज के गाए गजल भजन से पूरा वातावरण मंत्र मुग्ध हो गया। वहीं मनन गिरी ने गायन के माध्यम से किसानों के व्यथा को भी बताया। वहीं सभा को मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय, पेक्स अध्यक्ष राजेश राय, मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश राय, लुकमान अली, अजय सिंह, सिमयुद्दीन अहमद, उम्र अली, मुजम्बिल हुसैन, जिला परिषद छविनाश सिंह, असगर अली, जदयू अध्यक्ष अनवर हुसैन, विजय राय, वारिस अंसारी आदि ने सभा को संबोधित किया। मंच का संचालन रेडियो मयूर के उद्देशक रजत मिश्रा ने किया। मेले का आयोजन मेराज अहमद ने किया। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। जोतने का काम करते हैं, बोने का काम करते हैं, तो उस अनुकूल में उनको डीजल का अनुदान नहीं मिलता है। जो जमींदार है अपना रसीद, अपना डीजल का रसीद लगा के, खेत का रसीद लगा के और डीजल अनुदान को लेने का काम करते हैं। हम मंत्री जी से कहेंगे कि डीजल अनुदान से अच्छा है कि आप सरकार के मंत्री हैं और हमको लगता है कि आप बिहार सरकार के बहुत करीब मंत्री हैं, आप नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं। तो हम कहेंगे कि हर किसान के खेत में एक ट्यूबवेल बोरिंग का व्यवस्था कराया जाए तो अच्छा से अच्छा आधुनिक खेती मेरे किसान के द्वारा किया जा सकता है। आज जो किसान को डीजल अनुदान का मंच पर उपस्थित हैं, वे निश्चित तौर पर आप लोगों को उन योजनाओं से आप लोगों को अवगत कराएंगे। कृषि पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आप सबों को कृषि से जुड़े हुए समस्याओं को बताया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कृषि कार्य जो है किसानों का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी चीज है जो सिंचाई का साधन। आज किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। जो राज्य सरकार द्वारा ट्यूबवेल जो विभिन्न गांवों में लगाए गए थे सब खराब हो चुके हैं। बिजली की व्यवस्था जो है, जहां हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात थी, मुख्य लाइन वहां तक पहुंचा दी गई है, लेकिन किसानों को जो है बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। तो ये सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उर्वरक की, खाद बीज की। उर्वरक की स्थिति है कि
इस मेले के माध्यम से उर्वरक आपको सब्सिडी रेट पर मिलने की बात हुई है और आप लोगों को मिलेगा भी। लेकिन ये यही किसी समस्या नहीं है, पूरे राज्य की और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और इस प्रखंड के सभी तमाम किसान बंधु, नौजवान साथी, सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। बहुत खुशी की बात था, लगातार 6 दिन से ईश्वरपुर प्रखंड के इस मेराज भाई जी की दुकान पर 6 दिन से लगातार कृषि से संबंधित कि हमारा खेती कैसे आगे बढ़े और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए लगातार इस मेले का आयोजन चला और आज समापन के अवसर पर हम लोग को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। रही बात जहाँ तक तो हमारे छपरा जिला में खेती कैसे बढ़े और किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, इस पर हम लोग नजर रखते हैं। अभी हाल ही में तमाम हमारे लोग नहर में पानी है, इसके लिए हम लोग पीएम साहब को संपर्क किए और पानी आना शुरू भी हुआ। तो जहाँ तक कुछ मंच से साथी लोग चर्चा कर रहे थे किसी फीडर का, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे नलकूप का, कुछ लोग और भी किसान डीजल अनुदान का। तो भाई बात स्पष्ट है, ये तो महागठबंधन की जब सरकार है तो हम लोग का एजेंडे है कि सिंचाई, दवाई, कमाई, करवाई, इस सब पर हम लोग को काम करना है। तो सरकार प्रतिदिन आपके इन सब कामों पर ध्यान रखे हुए हैं और प्रयास कर रही है कि इसको हम आगे बढ़ाएं कैसे, और इसके लिए लगातार काम भी चल रहा है। एक बात जरूर है, जैसे अभी अजय राय जी ने चर्चा किया नीलगाय का, तो जानकारी के अभाव हमारे किसान भाई उस काम को नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा तो जागरूक आप लोग को भी होना होगा। और जो अभी हमारे छपरा जिला का जो हम लोग बचपन से देखते आते हैं, तो हमारे यहाँ तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि कभी हम लोग सुखाड़ को झेलते हैं, कभी बाढ़ को झेलते हैं। तो ये तो आप लोग का बहुत बड़ा कर्मठता है कि इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए आप लोग खेती करते हैं और इस देश के लिए अनाज उपजाने का काम करते हैं। इसलिए तो मैं आप लोग को सभी लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि ये छोटा मोटा काम नहीं, आज के परिवेश में खेती करना बहुत कठिन विषय है। वो मजदूर की समस्या हो या हर प्रकार, तो ये समस्या को करीब से हम लोग समझते हैं। हम लोग भी इसी इलाके से, गांव से आने वाले लोग हैं, तो हम लोग करीब से देखते हैं कि खेती करना कितना कठिन काम है। फिर भी जो इस मंच पर चर्चाएं तमाम चीजों को, तो नीलगाय पर तो इन्होंने बता ही दिया। जहां तक कृषि फीडर की बात, तो जहां जहां समस्या है आप लोग उसको बनाकर डिटेल हमको दे दीजिएगा। निश्चित रूप से चूंकि कृषि फीडर के जब काम चल रहा था तो बहुत सारे किसान, हमारे क्षेत्र में भी ये समस्या थी, उस समय लोगों को लगता था कि इसकी जरूरत नहीं है और लोग बोलते थे कि खेत में इसी तरह पोल करवाने का क्या मकसद है, तो बहुत सारे लोग विरोध भी किए थे। इस कारण इस पर काम हमको लगता है कि सही ढंग से नहीं हो पाया है। जो यहाँ मंच पर आवाज आ रही है, तो आप लोग उसको डिटेल बना कर दे दीजिएगा, उसको हम लोग सुधरवा देंगे। जहाँ तक बात रहा डीजल अनुदान, तो आपके जानकारी के लिए हम लोग बता दें, आज से लगभग 20-25 दिन पहले बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपया अनुदान आवंटित कर दिया है और कैबिनेट से पास भी कर दिया। और आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन करना है। जहाँ तक कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी हमारी इसी मंच पर बात हो रही थी, तो इस प्रखंड में अभी तक 1100 आवेदन पड़ा। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे थे गैर रैयती का, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें सरकार की तरफ से ये नहीं है। अब बटाई का भी खेत होते हैं तो आपको अधिकार है, आप डीजल अनुदान के लिए उसमें एक अलग फॉर्मेट है, उसको भरने का काम कीजिएगा, आपको डीजल अनुदान मिलेगा। और यहाँ पर जो 1100 आवेदन पड़ा,
उसमें से हमको लगता है 100-150 आवेदन ऐसा भी है जो गैर रैयती है। इसलिए मैं आप जानकारी के अभाव में हो सकता है कि कुछ लोग भ्रमित हो, तो ये भ्रम दूर करना है। और अभी सितंबर तक लगभग सितंबर तक अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीजल अनुदान का। इसलिए आप लोग आज से, सब लोग से अनुरोध है, आग्रह है कि आज से ही आप लोग प्रयास कीजिए कि हमारे हर किसान तक ये बात पहुंच जाए कि हम डीजल अनुदान का आवेदन कर लें। क्योंकि जानकारी के अभाव में भी ये काम नहीं। आजकल तो हर बाजार पर, चौक चौराहे पर कंप्यूटर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोग भी कराइए और इसका लाभ उठाइए। जहाँ तक बात है, तो यहाँ इतना अच्छा कई सालों से यहाँ पर बीज भंडार चल रहा है। इस बार यंत्र का भी व्यवस्था किए थे। यहाँ पर सरकार की जो सब्सिडी है उससे सब सब्सिडी, वो खाद का मामला हो, बीज का मामला हो या यंत्र का मामला हो, निश्चित रूप से मिला ही होगा और मिलेगा। जहाँ तक अब विषय है कि हम लोग खेती कैसे आगे बढ़े, तो एक बात तो तय, बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है, तो उसका मकसद सीधा